ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सेवा, साधना, सिद्धि और परमात्मा। पार्ट 5। बेहद का बाप ही यह बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को समझाते हैं। जब दूसरों को आप समान बनाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। साकार मुरली डेट है 13 अगस्त 2009। अच्छा फल निकालने के लिए स्नेही भी बनाएं, सहयोगी भी बनाएं और शक्ति स्वरूप भी बनाएं। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम गाते हैं ना। एक एक आत्मा में सर्वगुण भरने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जितना स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है वह औरों में भी उतने ही गुण भर सकता है। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जनवरी 1971। जो जितना स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है वह औरों में भी उतने ही गुण भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत उसकी रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण के द्वारा आप अपनी अंदर की स्थिति को देख सकते हो। वह है सूरत का आईना, यह है सीरत का आईना। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जनवरी 1971। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ज़रूर जो पाठ कल पहले बचाया है वह बचाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो, क्रिश्चियन अभी 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बचाने आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझते हैं वे समझाएंगे भी ज़रूर। धन दिए धन ना खूटे। साकार मुरली डेट है 17 जुलाई 2009। रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। साकार मुरली डेट है 14 जुलाई 2009। ऐसी अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए पहले स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती है। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। प्राप्ति की अनुभूति करानी होगी। इसलिए कहा कि अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जुलाई 1971। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया है परंतु संबंध में लाना है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नज़दीक संबंध में आएगा और जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वह वहाँ भी नज़दीक संपर्क में आएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जनवरी
1971। पहले तो अपनी खुद की ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज्ड है, तो उनका तीर लग नहीं सकता। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। साकार मुरली डेट है 10 जुलाई 2009। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। धन दान ही नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। पूरा हिसाब है ना। यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजापत पाएंगे, जैसे कल्प पहले पाया था। साकार मुरली डेट है 10 जुलाई 2009। जो भी कर्म करते हो वे ज्ञान युक्त हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो। इसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस प्रति हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को एंगेज कर दिया तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से और दुनिया के आकर्षण से परे हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। जिनमें जितने गुण हैं वे उतना ही औरों को भी दान देकर आप समान बना सकते हैं। जब देवता बनते हो तो दैवी गुण तो सब में है, बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे में अंतर हो जाता है। एक तो पढ़ना है और दूसरा अवगुणों को निकालना है। साकार मुरली डेट है 17 जून 2009। बाप विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वे ही ऊंच पद पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। साकार मुरली डेट है 10 जून 2009। अपने को देखना चाहिए कि हम सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में बोझा चढ़ता है। इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझना चाहिए कि वे खिलाने वाले हैं, तुम उनकी सेवा करते हो तो यह बड़ा हिसाब है। साकार मुरली डेट है 10 जून 2009। रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करते हैं वे श्रीमत के प्रमाण करते हैं। जो जितना रेगुलर होता है वह उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न जाए। सिर्फ मुख की सर्विस ही नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रिया सर्विस करने में तत्पर हो। अव्यक्तवाणी डेट है
23 अक्टूबर 1970। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। साकार मुरली डेट है 27 मई 2009। बच्चों के दिल में आता है, हमको तो सभी का उद्धार करना है। गरीब भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। विवेक कहता है, दान हमेशा गरीबों को करना होता है, साहूकारों को नहीं। साकार मुरली डेट है 28 मई 2009। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तब ही औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं। जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी डेट है 6 अगस्त 1970। सर्व का स्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जो जितना स्वयं न्यारा होगा, उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 6 अगस्त 1970। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब हो जाएगी, नहीं, अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्राप्ति। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे, तब अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं ही प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे, तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 6 अगस्त 1970। सर्विस करते यह कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त है। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे, उतना ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 6 अगस्त 1970। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है, उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहेगी। तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता व गुण का दान करो। अन्य के प्रति सेवा में लगाओ, तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल मेवे के रूप में स्वयं अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 22 जनवरी 1976। बाबा ने समझाया है कि इस नॉलेज के लिए लायक वे हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है। उन्हें ही यह ज्ञान समझाना चाहिए।
बाकी जो इस स्कूल के नहीं होंगे वे समझेंगे ही नहीं, तो फिर उनके पिछाड़ी ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। जो हमारे घराने के ही नहीं है वे इन बातों को मानेंगे ही नहीं। साकार मुरली डेट है 8 मई 2009। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। एक बाप के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना। साकार मुरली डेट है 13 अप्रैल 2009। संपूर्ण फरिश्ता या अव्यक्त फरिश्ता, यह है संगम युग की डिग्री और दैवी पद है भविष्य की प्रालब्ध। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहाँ तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है, यह देख रहे हैं। जो जितना क्वालिफाइड हो वह उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। अव्यक्त वाणी डेट है 11 जुलाई 1970। मैदान पर कमज़ोर नहीं आते हैं, शूरवीर आते हैं। तब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। जितना इस रूप को प्रत्यक्ष करेंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए स्वयं को प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई न देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 11 जुलाई 1970। कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जिनकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वे ही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। अभी ऐसा अभ्यास करना है। अव्यक्त वाणी डेट है 2 जुलाई 1970। प्राप्ति स्वरूप बनने से ही औरों को प्राप्ति करा सकते हो, तो सदैव अपने को दाता अथवा महादानी समझना है। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से होती है। जो जितना स्वयं बुद्धि की सैर करेंगे वे उतना ही औरों को भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 2 जुलाई 1970। जो जितना बाप को याद करते हैं वे उतना ही औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। वे न बाप को याद कर सकते न बाप का परिचय दे सकते हैं। साकार मुरली डेट है 1 अप्रैल 2009। लोग समझते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है। परंतु निष्काम सेवा कोई करता नहीं है। हर एक को फल ज़रूर मिलता है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। साकार मुरली डेट है 25 मार्च 2009।
परमपिता परमात्मा जो राजयोग सिखाते हैं उससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते हैं। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उनमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। साकार मुरली डेट है 26 मार्च 2009। जो जितना अपने को अधिकारी समझेंगे वे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे, और जो जितना उदार चित्त बनता है वह उतना ही उदाहरण स्वरूप बनता है। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदार चित्त रहने वाला उदाहरण भी बनता है और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। अव्यक्त वाणी डेट है 25 जून 1970। अभी बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं जिससे परखने की और दुरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चलकर ऐसी सर्विस होगी जिससे दुरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है। इस कार्य के लिए इस व्यक्त देश में रहना है। अव्यक्त वाणी डेट है 25 जून 1970। यह भी ब्रह्मा बाप से ही सीखा है जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनको ज़रूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। साकार मुरली डेट है 6 फरवरी 2009। कोई भी सामने आए उसे खाली हाथ नहीं भेजना। हर एक को कोई न कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। आपके पास गुणों की, शक्तियों की सौगात कितनी है? गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतना कम नहीं होगी और ही बढ़ती जाएगी। कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 2009। याद और सेवा का बैलेंस सदा की सफलता की आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कराता है। आपकी खुशी को देखकर दूसरे खुश हो जाएंगे तो यही सेवा हो जाएगी। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, जितना महादानी बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। यह देना ही लेना है। अव्यक्त वाणी डेट है 1 फरवरी 2009। विचार करना चाहिए कि हमारा योग इतना है जो हमारा सतयुग के आदि में जन्म हो। जो पुरुषार्थ करेंगे वे ही सतयुग के आदि में आएंगे। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। साकार मुरली डेट है 27 जनवरी 2009।
जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो इसमें जो कंधा देते हैं उन सबको उजूरा मिलता है। सब कुछ करने का समय यही है। साकार मुरली डेट है 27 जनवरी 2009। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाबा देखते हैं कि ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता। इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नज़दीक आएंगे। योग में नहीं रहते, धारणा नहीं करते, किस पर रहम नहीं करते, तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। साकार मुरली डेट है 31 जनवरी 2009। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा भी नहीं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वे ज़रूर पुराने भक्त होंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे और वे थोड़ों को ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। साकार मुरली डेट है 19 जनवरी 2009। किसको भी ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनते हैं वह आप भी बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट जाता है। हम आपको सारी सृष्टि का राज बतलाते हैं। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय उसकी दृष्टि वृत्ति देखनी चाहिए। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। साकार मुरली डेट है 29 दिसंबर 2008। जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी है। पहले पहले इसने प्राइज दिया, इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए वह फुल प्राइज लेते हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं। यदि माँ बाप उनको कुछ देते हैं तो वे फिर शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, तन मन धन से सेवा कर रही है। साकार मुरली डेट है 29 दिसंबर 2008। गरीब हो तो भल पैसा कुछ भी नहीं निकालो, परंतु नॉलेज को तो समझो और मनमनाभव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर भी वह ज्ञान में तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है। इसमें पैसे की बात नहीं, बहुत में बहुत 1 रुपया दे देना तो तुमको साहूकार जितना मिल जाएगा। साकार मुरली डेट है 22 दिसंबर 2008। जगत अम्बा के मंदिर में जाकर परिचय देना चाहिए, जिससे उन्हों का भी बुद्धियोग बाप से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाए। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। बुद्धि में तब बैठे जब सर्विस में लग जाए। साकार मुरली डेट है 24 दिसंबर 2008।
मैंपन मिटाना यही मर मिटना है। अंगीकार न करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात, न निंदा न स्तुति, न मैं न तुम, न मेरा न तेरा, कुछ भी अंगीकार न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो। आपके मन में संकल्प उठते ही वहाँ पहुँच जाता है। जो पहले पहुँचता है, यह गुह्य पहेली है। अव्यक्तवाणी डेट है 2 अप्रैल 1970। अच्छा, ओम शांति।